Welcome to this session on ERP implementation. In this video, we will explore some key aspects that are essential for a successful ERP system deployment. हम चर्चा करेंगे कि वेंडर सिलेक्शन, कंसल्टेंट रोल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और ERP प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन कैसे की जाती है। ERP को इम्प्लीमेंट करना एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है और इसे सही ढंग से एग्जीक्यूट करने के लिए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाना जरूरी होता है। इस वीडियो में हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक आसान और व्यवस्थित तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा। ERP इंप्लीमेंटेशन के दौरान कई बड़ी समस्याएं सामने आती हैं, जिनका समाधान निकालना बेहद जरूरी होता है। सबसे पहले एम्प्लॉय रेजिस्टेंस और नॉन कोऑपरेशन एक बड़ी चुनौती होती है। कई बार एम्प्लॉयज को जॉब लॉस का डर होता है, नए टेक्नोलॉजी से परेशानी होती है या उन्हें उचित ट्रेनिंग नहीं मिलती। इस रेजिस्टेंस की वजह से ERP सिस्टम का स्मूथ एग्जीक्यूशन प्रभावित होता है। दूसरी समस्या प्रोजेक्ट साइज और कॉम्प्लेक्सिटी से जुड़ी होती है। ERP प्रोजेक्ट्स आमतौर पर लार्ज स्केल होते हैं और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स और वर्क फ्लोज को इन्वॉल्व करते हैं। इस वजह से इनका मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन बेहद चैलेंजिंग हो जाता है। इसके अलावा एम्प्लॉय टर्नओवर भी एक बड़ी चुनौती होती है। अगर ERP इंप्लीमेंटेशन के दौरान कोई की टीम मेंबर कंपनी छोड़ देता है, तो नए एम्प्लॉय को सिस्टम और प्रोजेक्ट गोल्स समझने में समय लग सकता है, जिससे प्रोजेक्ट की कंटिन्यूटी पर असर पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण समस्या रिस्क मैनेजमेंट की होती है। ERP इंप्लीमेंटेशन के दौरान सिस्टम फेलियर्स, डेटा ब्रीचेस और ऑपरेशनल डिसरप्शंस जैसी समस्याएं आ सकती है। अगर रिस्क्स को सही तरीके से असेस और प्लान नहीं किया गया, तो पूरा प्रोजेक्ट फेलियर की ओर जा सकता है। इसलिए प्रॉपर रिस्क असेसमेंट और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज को लागू करना जरूरी होता है। ERP इंप्लीमेंटेशन की एक और बड़ी चुनौती अनरियलिस्टिक डेडलाइंस होती है। कई बार टाइट या अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट टाइमलाइंस की वजह से डिसीजंस को जल्दी मिल जाता है, जिससे सिस्टम डिजाइन और टेस्टिंग सही तरीके से नहीं हो पाती। इसका परिणाम यह होता है कि ERP सिस्टम में एरर्स और इनएफिशिएंसीज आ सकती है। इसके अलावा इनएडिक्वेट फंडिंग और रिसोर्सेज भी एक मेजर इशू होती है। ERP इंप्लीमेंटेशन एक बड़ा निवेश होता है, जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज, स्किल्ड पर्सनल और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। अगर प्रॉपर रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं कराए गए, तो प्रोजेक्ट डिलेज और इनएफिशिएंसीज बढ़ सकती है। ERP इंप्लीमेंटेशन के दौरान ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स भी एक बड़ी चुनौती बन सकती है। अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स और स्टेक होल्डर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग प्रभावित होती है। रिसोर्स एलोकेशन और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन भी मुश्किल हो सकती है, जिससे प्रोजेक्ट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी ERP सक्सेस के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रिजिड या चेंज रेजिस्टेंट है, तो ट्रेनिंग, सपोर्ट और सिस्टम अडॉप्शन में दिक्कतें आ सकती है। ERP इंप्लीमेंटेशन के लिए अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। ERP इंप्लीमेंटेशन में एक और महत्वपूर्ण समस्या स्कोप क्रीप होती है। जब प्रोजेक्ट के दौरान एडिशनल फीचर्स या रिक्वायरमेंट्स को बिना प्रॉपर प्लानिंग के ऐड किया जाता है, तो प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी, कॉस्ट और टाइमलाइन पर असर पड़ता है। इससे ERP सिस्टम अनस्टेबल भी हो सकता है। इसके अलावा कई बार अनएक्सपेक्टेड गैप्स भी सामने आते हैं। ERP सिस्टम की कैपेबिलिटीज और ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स के बीच डिफरेंसेस हो सकते हैं। इन गैप्स को पूरा करने के लिए कस्टमाइजेशंस करनी पड़ती है, जिससे इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस और ज्यादा जटिल हो जाती है और प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। इन सभी चैलेंजेस को मैनेज करने के लिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, इफेक्टिव मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन और रिस्क असेसमेंट बहुत जरूरी है। अगर इन समस्याओं को पहले से एंटिसिपेट किया जाए और सही मेजर्स लिए जाएं, तो ERP इंप्लीमेंटेशन को सफलतापूर्वक एक्जीक्यूट किया जा सकता है। ERP इंप्लीमेंटेशन को सफल बनाने के लिए एक स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह ERP प्रोजेक्ट को स्मूथ तरीके से एक्जीक्यूट करे और उसके सक्सेसफुल कंप्लीशन को सुनिश्चित करे। एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर डिपार्टमेंट्स और स्टेक होल्डर्स के बीच कोऑर्डिनेशन करता है, ताकि ERP इंप्लीमेंटेशन सही दिशा में आगे बढ़े। लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बेहद जरूरी होती है। वो न केवल टीम मेंबर्स को गाइड करता है, बल्कि उन्हें प्रोजेक्ट विजन समझाता है और ट्रस्ट बिल्ड करता है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसे क्रिटिकल डिसीजंस लेने होते हैं, टास्क्स को प्रायोरिटाइज करना होता है और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना होता है, ताकि प्रोजेक्ट स्कोप और टाइमलाइन मेंटेन रहे। ERP इंप्लीमेंटेशन के लिए टेक्निकल और बिजनेस एक्सपर्टीज दोनों जरूरी होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर को न केवल ERP सिस्टम की टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, बल्कि उसे बिजनेस ऑपरेशंस की भी अच्छी समझ होनी चाहिए। यह बैलेंस प्रोजेक्ट की ओवरऑल सक्सेस सुनिश्चित करता है और ऑपरेशनल चैलेंजेस को दूर करने में मदद करता है। ERP इंप्लीमेंटेशन के दौरान एम्प्लॉय रेजिस्टेंस को मैनेज करना एक बड़ी चुनौती होती है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर का मुख्य कार्य होता है
कि वो चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को लागू करे ताकि एम्प्लॉइज नए सिस्टम को आसानी से अपना सके। अगर बदलाव को सही तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता तो रेजिस्टेंस बढ़ सकती है और सिस्टम अडॉप्शन में दिक्कतें आ सकती है। इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर को एम्प्लॉइज को ट्रेन करना होता है और उन्हें ईआरपी सिस्टम के लाभों के बारे में समझाना पड़ता है। प्रोजेक्ट रिस्क्स को हैंडल करना भी प्रोजेक्ट मैनेजर की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में कई तरह के रिस्क हो सकते हैं, जैसे सिस्टम फेलियर्स, डेटा लॉस, ऑपरेशनल डिसरप्शंस या बिजनेस प्रोसेस मिसअलाइनमेंट। एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर इन रिस्क्स को पहले से आइडेंटिफाई करता है और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज तैयार करता है ताकि प्रोजेक्ट में डिसरप्शंस ना आए और बिजनेस कंटिन्यूटी बनी रहे। ईआरपी प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट को सही दिशा में बनाए रखने के लिए कमिटमेंट और अथॉरिटी की जरूरत होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर को यह अधिकार होना चाहिए कि वो क्रिटिकल डिसीजंस ले सके और उन्हें एनफोर्स कर सके। इसके साथ ही कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का सपोर्ट और बाइन भी बहुत जरूरी होता है ताकि प्रोजेक्ट को स्मूथली एक्सिक्यूट किया जा सके और जरूरी रिसोर्सेज समय पर उपलब्ध कराए जा सके। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन को सफल बनाने के लिए एक मजबूत प्रोजेक्ट मैनेजर का होना बहुत जरूरी है। लीडरशिप, कम्युनिकेशन और स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग जैसे कि एट्रीब्यूट्स के बिना ईआरपी प्रोजेक्ट्स अक्सर असफल हो जाते हैं। एक कैपेबल प्रोजेक्ट मैनेजर सभी स्टेक होल्डर्स को अलाइन रखता है और ईआरपी सिस्टम को बिजनेस गोल्स के अनुसार इंप्लीमेंट करता है। ईआरपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक सामान्य इंफॉर्मेशन सिस्टम इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से काफी अलग होता है। इसमें कई ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स को अप्लाई किया जाता है, लेकिन उनका एम्फोसिस ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के अनुसार अलग होता है। ईआरपी प्रोजेक्ट्स के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की जरूरत होती है क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स एंटरप्राइज वाइड इंपैक्ट डालते हैं और कई कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं। पीएमबीओ के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज के अनुसार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अर्थ है नॉलेज, स्किल्स, टूल्स और टेक्निक्स का उपयोग करके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। ईआरपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन करना और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को एफिशिएंट बनाना होता है। ईआरपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कई महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। ये सीनियर मैनेजमेंट को रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है और स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजीज के माध्यम से प्रोजेक्ट की सक्सेस रेट को बढ़ाता है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करता है कि ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के दौरान कोई भी क्रिटिकल टास्क ओवरलुक न हो। सही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ईआरपी इंप्लीमेंटेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में सुधार आता है। ईआरपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक नया डिसिप्लिन है, लेकिन यह वर्षों से इवॉल्व होता आया है। पिछले 50 वर्षों में किए गए शोध ने ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस विकसित करने में योगदान दिया है। आज के समय में ईआरपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्ड और रिफाइंड मेथोडोलॉजीज का उपयोग करता है, जिससे ईआरपी प्रोजेक्ट्स को बेहतर तरीके से प्लान और एक्सिक्यूट किया जा सकता है। पीएमबीओ के एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो ईआरपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब करता है। यह सुनिश्चित करता है कि ईआरपी प्रोजेक्ट्स अलग अलग इंडस्ट्रीज और बिजनेस मॉडल्स में भी एफिशिएंटली इंप्लीमेंट किए जा सके। इस फ्रेमवर्क के कारण ईआरपी इंप्लीमेंटेशन एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बन गई है, जिसे सिस्टमैटिक अप्रोच से एक्सिक्यूट किया जाता है। ईआरपी प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट मैनेजर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। उसे प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेशंस और डिलीवरेबल्स को मैनेज करना होता है और यह सुनिश्चित करना होता है कि ईआरपी सिस्टम बिजनेस गोल्स के अनुरूप अलाइन हो। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट स्कोप और गोल्स को कंट्रोल नहीं करता तो अननेसेसरी प्रोजेक्ट एक्सपेंशंस होने लगते हैं, जिससे प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट बढ़ जाती है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के लिए पीएमबीओके ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 9 की नॉलेज एरियाज को डिफाइन किया है, जो किसी भी ईआरपी प्रोजेक्ट को सफल बनाने में मदद करते हैं। पहला प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट है, जो ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के सभी कंपोनेंट्स को इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट और कमिटमेंट मिले, क्योंकि ईआरपी प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होती है। दूसरा महत्वपूर्ण नॉलेज एरिया प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट है। ईआरपी प्रोजेक्ट्स में स्कोप क्रीप एक आम समस्या होती है, जहां बिना प्लानिंग के नए रिक्वायरमेंट्स जोड़े जाते हैं। एक वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट स्कोप से अननेसेसरी डिलेज और कॉस्ट्स को अवॉइड किया जा सकता है और प्रोजेक्ट टाइमलाइंस को मैनेज किया जा सकता है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के लिए प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। ईआरपी प्रोजेक्ट्स आमतौर पर लंबे समय तक चलते हैं और अगर टाइमलाइंस को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो इंप्लीमेंटेशन अननेसेसरली डिले हो सकता है। प्रॉपर शेड्यूलिंग और डेडलाइंस का पालन करना ईआरपी सिस्टम को सही समय पर डिप्लॉय करने के लिए आवश्यक होता है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईआरपी प्रोजेक्ट्स में कई तरह की कॉस्ट होती है, जैसे लाइसेंसिंग फीस, ट्रेनिंग, इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट्स, मेंटेनेंस और सिस्टम कस्टमाइजेशंस। इन कॉस्ट्स को सही तरीके से एस्टिमेट करना जरूरी होता है, क्योंकि ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में हिडन कॉस्ट्स भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से बजट ओवररन्स हो सकते हैं।
ईआरपी प्रोजेक्ट का एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन का उद्देश्य सिर्फ एक सिस्टम इंस्टॉल करना नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि ईआरपी सिस्टम बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस के अनुरूप काम करे। अगर इंप्लीमेंटेशन से पहले प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं की गई, तो ईआरपी सिस्टम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा। ईआरपी प्रोजेक्ट्स में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी बेहद जरूरी होता है। प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यह सुनिश्चित करता है कि प्रोजेक्ट के लिए सही और स्किल्ड टीम मेंबर्स को असाइन किया जाए। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में न केवल टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, बल्कि बिजनेस प्रोसेस नॉलेज रखने वाले एम्प्लॉइज की भी आवश्यकता होती है। प्रॉपर ट्रेनिंग और रोल एलोकेशन प्रोजेक्ट सक्सेस के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ईआरपी प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती होती है। अक्सर ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के दौरान इंटरनल कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से कंफ्यूजन और मिसअलाइनमेंट पैदा हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि कंसल्टेंट्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स ओपन डिस्कशंस को फैसिलिटेट करें, ताकि सभी स्टेक होल्डर्स ईआरपी सिस्टम की ऑब्जेक्टिव्स और प्रोसेसेस को अच्छी तरह समझ सकें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ईआरपी इंप्लीमेंटेशन को स्मूथ बनाया जा सकता है। ईआरपी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूंकि ईआरपी इंप्लीमेंटेशन एक रेडिकल बिजनेस प्रोसेस चेंज होता है, इसमें कई अनसर्टेनिटीज होती है। इन अनसर्टेनिटीज को हैंडल करने के लिए प्रॉपर रिस्क मिटिगेशन प्लान्स तैयार करने जरूरी होते हैं। अगर रिस्क को पहले से आइडेंटिफाई और मैनेज किया जाए, तो प्रोजेक्ट डिलेज और फेलियर से बचा जा सकता है। ईआरपी सिस्टम को सही तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट भी महत्वपूर्ण होता है। सही ईआरपी पैकेज चुनने के लिए यह समझना जरूरी है कि बिजनेस की एक्चुअल नीड्स क्या है। वेंडर सिलेक्शन पूरी तरह से प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन होना चाहिए, ताकि ईआरपी सिस्टम बिजनेस ऑपरेशंस को इफेक्टिवली सपोर्ट कर सके। अगर वेंडर सही नहीं चुना गया, तो ईआरपी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की जरूरतों को पूरा करने में असफल हो सकता है। ईआरपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य स्ट्रक्चर्ड और एफिशिएंट ईआरपी इंप्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करना है। यह प्रोजेक्ट को एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क में एक्सिक्यूट करने में मदद करता है, जिससे हर प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होती है और प्रोजेक्ट गोल्स को अचीव करना आसान हो जाता है। पीएमबीओ के द्वारा परिभाषित 9 नॉलेज एरियाज एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं, जो ईआरपी प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन और सक्सेस के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर को इफेक्टिव लीडरशिप, कम्युनिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि ईआरपी इंप्लीमेंटेशन स्मूथ हो और प्रोजेक्ट सही समय पर पूरा किया जा सके। अगर ईआरपी प्रोजेक्ट को सही तरीके से मैनेज किया जाए, तो ये एक सक्सेसफुल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का आधार बन सकता है। ईआरपी न केवल बिजनेस प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करता है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में भी आगे बढ़ाता है। ईआरपी प्रोजेक्ट्स हमेशा सक्सेस की उम्मीदों के साथ शुरू होते हैं, लेकिन यह सक्सेस तभी हासिल की जा सकती है जब रिस्क्स को पहले से एंटिसिपेट किया जाए और उन्हें सही तरीके से मैनेज किया जाए। प्लानिंग ही किसी भी ईआरपी प्रोजेक्ट की सफलता की कुंजी होती है, और इसे बिना किसी रणनीति के इंप्लीमेंट करना प्रोजेक्ट फेलियर का कारण बन सकता है। ईआरपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्राइसिस मैनेजमेंट का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी अनफोर्सीन इशू या फेलियर के लिए एक वेल डिफाइंड क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान तैयार होना चाहिए। क्राइसिस रिस्पॉन्स को पहले से प्लान और कम्युनिकेट करना जरूरी होता है, ताकि इंप्लीमेंटेशन टीम समय रहते इश्यूज को हैंडल कर सके और प्रोजेक्ट की कंटिन्यूटी बनी रहे। सक्सेसफुल ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के लिए कुछ की स्ट्रैटेजीज को अपनाना जरूरी होता है। सबसे पहले, ऑर्गेनाइजेशन के पास एक क्लियर और सिंपल कॉर्पोरेट विजन होनी चाहिए, ताकि ईआरपी इंप्लीमेंटेशन को सही दिशा में गाइड किया जा सके। दूसरा, एक डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए जो लगातार बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स पर काम करे। तीसरा, प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए पीएमआई सर्टिफाइड एक्सपीरियंस्ड प्रोजेक्ट मैनेजर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि एग्जीक्यूशन प्लान्ड और स्ट्रक्चर तरीके से हो। ईआरपी प्रोजेक्ट सक्सेस के लिए यह जरूरी है कि कॉमन पिटफॉल्स को पहचाना जाए और उनसे बचा जाए। सबसे पहले, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि ईआरपी सिस्टम से क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर बेनिफिट्स को सही से डिफाइन नहीं किया गया, तो प्रोजेक्ट का डायरेक्शन स्पष्ट नहीं रहेगा और ये इवेंचुअली फेलियर की ओर जा सकता है। ईआरपी प्रोजेक्ट्स में कंपनी पॉलिटिक्स एक और बड़ी बाधा बन सकती है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पूरी तरह से बिजनेस वैल्यू पर आधारित होना चाहिए, न कि इंटरनल पॉलिटिक्स या पर्सनल एजेंडास पर। इसलिए मैनेजमेंट को एंश्योर करना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग केवल बिजनेस बेनिफिट्स के आधार पर हो। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट भी ईआरपी प्रोजेक्ट की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। सभी स्टेक होल्डर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज और कंसल्टेंट्स को प्रोजेक्ट का ओनरशिप लेना चाहिए। जब सभी स्टेक होल्डर्स एक्टिवली प्रोजेक्ट में शामिल होते हैं, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है और सभी अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाते हैं। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइंडसेट होता है, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। ईआरपी प्रोजेक्ट्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में सही तरीके से एग्जीक्यूट करना बेहद जरूरी है,
क्योंकि एक बार ईआरपी सिस्टम डिप्लॉय हो जाने के बाद इसे वापस से चेंज करना या री इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल और कॉस्टली होता है। इसलिए प्रोजेक्ट को बहुत केयरफुली और स्ट्रेटेजिकली एक्सिक्यूट करना चाहिए ताकि यह सही समय पर सफलतापूर्वक इंप्लीमेंट हो सके। ईआरपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सफल बनाने के लिए कुछ की रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले एक फाइनेंशियल एनालिस्ट टीम को असाइन करना चाहिए जो प्रोजेक्ट कॉस्ट्स और एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को ट्रैक करे। इससे प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर सही तरीके से नजर रखी जा सकती है और बजट ओवररन से बचा जा सकता है। ईआरपी प्रोजेक्ट्स में कई बार इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से प्रोजेक्ट नेसेस यानी जो लोग ईआरपी इंप्लीमेंटेशन का विरोध करते हैं वे एग्जीक्यूशन को स्लो कर सकते हैं। ऐसे लोगों को या तो प्रोजेक्ट से हटाना चाहिए या उन्हें प्रोजेक्ट सक्सेस के लिए अकाउंटेबल बनाना चाहिए ताकि वे एक्टिवली प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें। ईआरपी प्रोजेक्ट्स में रियलिस्टिक और अचीवेबल माइलस्टोन सेट करना बहुत जरूरी होता है। कई बार प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स को बार बार चेंज करने से ईआरपी सिस्टम की एग्जीक्यूशन लंबी हो जाती है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। इसलिए जो भी माइलस्टोन्स सेट किए जाएं, उन्हें मेंटेन करना चाहिए और अननेसेसरी चेंजेस से बचना चाहिए। ईआरपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि प्रोजेक्ट को स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखा जाए ताकि इंप्लीमेंटेशन में डिलेस न हो। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिसिप्लिन नहीं रखा गया तो ईआरपी इंप्लीमेंटेशन लंबे समय तक खिंच सकता है और ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ऑपरेशंस को डिसरप्ट कर सकता है। अंत में ईआरपी इंप्लीमेंटेशन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट किया जाना चाहिए। ईआरपी प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे नहीं होने चाहिए क्योंकि समय के साथ एक्सटर्नल और इंटरनल बिजनेस कंडीशंस बदल सकती हैं जिससे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में नए चैलेंजेस आ सकते हैं। अ क्विक एंड वेल मैनेज्ड ईआरपी इंप्लीमेंटेशन बिजनेस को जल्दी से ईआरपी सिस्टम के बेनिफिट्स प्रदान कर सकता है। ईआरपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लीडरशिप और वेंडर मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के लिए एक सिंगल लीडर को डेजिग्नेट करना जरूरी होता है क्योंकि शेयर्ड लीडरशिप की स्थिति में रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड हो जाती है और प्रोजेक्ट डायरेक्शन को मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। एक सक्षम और डेडिकेटेड लीडर पूरे ईआरपी प्रोजेक्ट को इफेक्टिवली गाइड कर सकता है और सुनिश्चित कर सकता है कि सभी स्टेक होल्डर्स अलाइन रहें। वेंडर सिलेक्शन भी ईआरपी सक्सेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा ऐसे वेंडर्स को चुना जाना चाहिए जिन्हें इंडस्ट्री स्पेसिफिक डीप एक्सपर्टीज हो। सही वेंडर न केवल ईआरपी सिस्टम को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने में मदद कर सकता है बल्कि वो ईआरपी को बिजनेस ऑपरेशंस के साथ इफेक्टिवली इंटीग्रेट भी कर सकता है। वेंडर सिलेक्शन के बाद यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि वेंडर एक्सपेक्टेशंस को कॉन्ट्रैक्ट्स में साफ साफ डिफाइन किया जाए और बाद में किसी भी इशू के लिए वेंडर्स को स्केपगोट न बनाया जाए। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन केवल प्रोजेक्ट टीम की जिम्मेदारी नहीं होती। फंक्शनल मैनेजर्स को भी इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस में एक्टिवली शामिल होना चाहिए। उन्हें ईआरपी अडॉप्शन को सपोर्ट करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि उनकी रिस्पेक्टिव टीम्स ईआरपी सिस्टम को अपनाने के लिए तैयार हों। अगर फंक्शनल मैनेजर्स इस प्रोसेस में सहयोग नहीं करते तो ईआरपी सिस्टम को सक्सेसफुली इंटीग्रेट करना मुश्किल हो सकता है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन हमेशा बिजनेस ड्रिवन अप्रोच पर आधारित होना चाहिए, न कि सिर्फ नए टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स पर। ईआरपी सिस्टम को बिजनेस नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करने के लिए इंप्लीमेंट किया जाता है, न कि केवल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को फॉलो करने के लिए। इसलिए डिसीजन मेकिंग में बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और यूजर्स को अननेसेसरी टेक्निकल जार्गन से बचाना चाहिए ताकि ईआरपी अडॉप्शन प्रोसेस सरल हो। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के दौरान कस्टमाइजेशन मैनेजमेंट भी एक क्रिटिकल फैक्टर होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन की यूनिक रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एक्सेसिव कस्टमाइजेशन से ईआरपी सिस्टम की स्टेबिलिटी प्रभावित हो सकती है। इसलिए स्ट्रिक्ट अप्रूवल क्राइटेरिया लागू करने चाहिए ताकि केवल एसेंशियल कस्टमाइजेशंस को ही इंप्लीमेंट किया जाए। अगर कस्टमाइजेशन जरूरत से ज्यादा कर दी जाए तो ईआरपी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी और मेंटेनेंस कॉस्ट्स बहुत बढ़ सकती है। ईआरपी सिस्टम की इफेक्टिवनेस सुनिश्चित करने के लिए डेटा क्लेंजिंग को प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाना चाहिए। अगर ईआरपी सिस्टम में इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या डुप्लीकेट डेटा एंटर किया जाता है तो सिस्टम इनएफिशिएंसीज बढ़ जाती है और बिजनेस प्रोसेसेस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के दौरान डेटा क्लेंजिंग एक महत्वपूर्ण स्टेप होना चाहिए ताकि डेटा इंटेग्रिटी बनी रहे और सिस्टम सही तरीके से काम करे। ईआरपी प्रोजेक्ट्स की सफलता के लिए पीरियोडिक असेसमेंट्स करना बहुत जरूरी है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जिसमें प्रोजेक्ट स्टेटस को बार बार रीअसेस करना जरूरी होता है। पोटेंशियल रिस्क्स को पहले से एनालाइज करना और प्रोजेक्ट की ओवरऑल डायरेक्शन पर नजर रखना जरूरी होता है ताकि एग्जीक्यूशन सही तरीके से हो सके। यह अप्रोच टीम को फोकस बनाए रखने और रिस्क्स को मिनिमाइज करने में मदद करती है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन की सफलता पूरी तरह इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर निर्भर करती है। अगर प्रोजेक्ट को सही लीडरशिप मिले, स्टेक होल्डर्स इफेक्टिवली शामिल हों और क्लियर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान दिया जाए तो ईआरपी सिस्टम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जा सकता है।
एक वेल मैनेज्ड ईआरपी प्रोजेक्ट न केवल बिजनेस ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करता है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर भी ले जाता है। ईआरपी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के दौरान प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि ईआरपी प्रोजेक्ट सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं। प्रॉपर मॉनिटरिंग से प्रोजेक्ट की मोमेंटम बनी रहती है, टीम की मोरल हाई रहती है और सभी स्टेक होल्डर्स को प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में सही जानकारी मिलती रहती है। ईआरपी प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए एग्जीक्यूटिव कमिटी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कमिटी को रेगुलर रिपोर्ट्स और अपडेट्स के माध्यम से प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहिए। ये एनालिसिस करना जरूरी होता है कि इंप्लीमेंटेशन प्लान टाइमलाइन के अनुसार चल रही है या नहीं। अगर किसी भी प्रकार की डेविएशन होती है तो नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए। प्रॉपर मॉनिटरिंग से स्टेक होल्डर्स के बीच कॉन्फिडेंस बना रहता है और प्रोजेक्ट सक्सेस की संभावना बढ़ जाती है। ईआरपी प्रोजेक्ट के लिए वर्क प्लान प्रिपरेशन एक जरूरी स्टेप होता है। ये वर्क प्लान कंसल्टेंट्स और कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स के कोलैबोरेशन से तैयार किया जाता है। इसमें हर टास्क, उसकी टाइमलाइन और रिसोर्स एलोकेशन का पूरा विवरण होता है। चूंकि कंसल्टेंट्स के पास ईआरपी इंप्लीमेंटेशन का अधिक अनुभव होता है, इसलिए प्लानिंग प्रोसेस में उनकी लीडरशिप महत्वपूर्ण होती है। एक डिटेल्ड वर्क प्लान ईआरपी सिस्टम को सक्सेसफुली डिप्लॉय करने में मदद करता है और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को स्ट्रक्चर्ड बनाता है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में प्रोजेक्ट प्लान एक महत्वपूर्ण मॉनिटरिंग टूल होता है। यह एक स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस की तरह काम करता है, जिससे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को इफेक्टिवली ट्रैक किया जा सकता है। प्रोजेक्ट प्लान में सभी डिफाइंड एक्टिविटीज, रिक्वायर्ड मैन आवर्स और रिसोर्स नीड्स को स्पष्ट रूप से आउटलाइन किया जाता है, जिससे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन वेल ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल रहता है। आमतौर पर ईआरपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए धमदस प्रोजेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, जिससे टास्क्स, डिपेंडेंसीज और ओवरऑल प्रोजेक्ट टाइमलाइन को मैनेज किया जा सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में कई लाभ प्रदान करता है। सबसे पहले यह प्लान वर्सेस एक्चुअल प्रोग्रेस को ट्रैक करने में मदद करता है, जिससे यह समझना आसान हो जाता है कि प्रोजेक्ट टाइमलाइन के अनुसार चल रहा है या नहीं। अगर किसी भी टास्क में डिले हो रहा है तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से रियल टाइम अपडेट्स प्राप्त किए जा सकते हैं और आवश्यक करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डिटेल्ड रिपोर्ट्स जनरेट करता है, जिसमें कंप्लीशन डेट्स, एक्सपेंसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की पूरी जानकारी होती है। इससे प्रोजेक्ट मैनेजर्स और स्टेक होल्डर्स को यह समझने में आसानी होती है कि ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में कौन कौन से टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं और किन टास्क को अभी और अटेंशन देने की जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण फायदा यह है कि यह सॉफ्टवेयर लैगिंग टास्क और उनके रिस्पॉन्सिबल पर्सनल को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। अगर कोई टास्क एक्सपेक्टेड टाइमलाइन से पीछे चल रहा है तो प्रोजेक्ट मैनेजर तुरंत एनालिसिस करके एक्शन प्लान तैयार कर सकता है, जिससे प्रोजेक्ट डिलेज को मिनिमाइज किया जा सके। ईआरपी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रोजेक्ट प्लान स्ट्रैटेजी के अनुसार आगे बढ़ रहा है। अगर मॉनिटरिंग सही तरीके से की जाए और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का सही उपयोग किया जाए तो ईआरपी इंप्लीमेंटेशन को सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट किया जा सकता है और बिजनेस ऑपरेशंस को अधिक स्ट्रीमलाइन बनाया जा सकता है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन को सफल बनाने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को प्रोजेक्ट प्लान पर पूरी तरह से सहमत होना जरूरी होता है। इसमें एग्जीक्यूटिव कमिटी, वेंडर्स, कंसल्टेंट्स और इन-हाउस टीम सभी शामिल होते हैं। जब सभी पार्टीज प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स और टाइमलाइंस को स्पष्ट रूप से समझती है और उन पर सहमत होती है, तो ईआरपी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन अधिक स्ट्रक्चर्ड और अलाइन तरीके से आगे बढ़ता है। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती है और प्रोजेक्ट स्मूथली प्रोग्रेस करता है। मॉनिटरिंग की फ्रीक्वेंसी पूरी तरह से प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी और टीम की एक्सपर्टीज पर निर्भर करती है। अगर प्रोजेक्ट ज्यादा जटिल है तो अधिक फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। आमतौर पर ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के दौरान वीकली या बाईवीकली चेक-इन्स रखे जाते हैं ताकि प्रोजेक्ट स्टेटस को रेगुलरली रिव्यू किया जा सके। इसके अलावा अगर प्रोजेक्ट में कोई अनएक्सपेक्टेड इशू आता है तो इमरजेंसी मीटिंग्स भी आयोजित की जा सकती है। मेजर प्रोजेक्ट चेकपॉइंट्स के लिए माइलस्टोन बेस्ड रिव्यूज बहुत जरूरी होते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रोजेक्ट सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और निर्धारित टाइमलाइंस के अनुसार एग्जीक्यूशन हो रहा है। ईआरपी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस टीम में प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, चीफ कंसल्टेंट और वेंडर रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है कि वे ईआरपी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को एग्जीक्यूटिव कमिटी तक पहुंचाएं और प्रोजेक्ट के हर महत्वपूर्ण पहलू की जानकारी प्रदान करें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम को प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को इफेक्टिवली रिपोर्ट करने के लिए प्रेजेंटेशंस और रिपोर्ट्स तैयार करनी चाहिए। ये प्रेजेंटेशंस प्रोजेक्ट के की डेवलपमेंट्स को समराइज करती है, जिससे एग्जीक्यूटिव कमिटी को प्रोजेक्ट स्टेटस का एक क्लियर और कंसाइज ओवरव्यू मिलता है। इफेक्टिव रिपोर्टिंग स्ट्रैटेजीज के तहत मैनेजरियल मीटिंग्स को हाई लेवल डिस्कशंस तक सीमित रखना चाहिए ताकि अननेसेसरी टेक्निकल डिटेल्स को अवॉइड किया जा सके।
रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशंस में सिर्फ जरूरी बिजनेस ओरिएंटेड अपडेट होने चाहिए, जिससे मैनेजमेंट आसानी से प्रोजेक्ट की स्थिति को समझ सके। साथ ही पिछले इश्यूज को ट्रैक करना भी जरूरी होता है, ताकि यह दिखाया जा सके कि प्रोजेक्ट समय के साथ कैसे इवॉल्व हुआ है और किन चैलेंजेस को सक्सेसफुली रिजॉल्व किया गया है। ईआरपी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में डिसीजन मेकिंग और इशू रेजोल्यूशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर प्रोजेक्ट में कोई ऐसा इशू आता है जिसे केवल टॉप मैनेजमेंट ही रिजॉल्व कर सकता है, तो उसे एग्जीक्यूटिव कमिटी को एस्केलेट करना जरूरी होता है। ऐसे क्रिटिकल डिसीजंस को अच्छी तरह से एनालाइज करना और प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ प्रेजेंट करना आवश्यक होता है, ताकि सही निर्णय लिया जा सके। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम को एग्जीक्यूटिव कमिटी को डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करने के लिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस पहले से तैयार करने चाहिए। इससे मैनेजमेंट को इशू का व्यापक दृष्टिकोण मिल जाता है और वे सबसे उपयुक्त समाधान चुन सकते हैं। सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए प्रोजेक्ट प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को लगातार ट्रैक किया जाए और टाइमली करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं, तो प्रोजेक्ट फेलियर से बचा जा सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम और एग्जीक्यूटिव कमिटी के बीच स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन होना आवश्यक है, क्योंकि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन ईआरपी इंप्लीमेंटेशन को सफल बनाता है और अनएक्सपेक्टेड रिस्क्स को मिनिमाइज करता है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन की सफलता के लिए इफेक्टिव प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। अगर प्रोजेक्ट को बिना किसी स्ट्रक्चर्ड मॉनिटरिंग के एक्सिक्यूट किया जाए, तो ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में अननेसेसरी डिलेज और इनएफिशिएंसीज आ सकती है। ईआरपी प्रोजेक्ट्स को सफल बनाने के लिए रेगुलर रिव्यूज, माइलस्टोन ट्रैकिंग और प्रोएक्टिव एडजस्टमेंट्स बेहद आवश्यक होते हैं। प्रोजेक्ट के हर चरण में यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि ईआरपी सिस्टम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के अनुरूप काम कर रहा है और हर माइलस्टोन समय पर पूरा हो रहा है। सही लीडरशिप और कम्युनिकेशन ईआरपी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर प्रोजेक्ट लीडर्स और स्टेक होल्डर्स प्रोजेक्ट विजन को स्पष्ट रूप से कम्युनिकेट करें और टीम को एक्टिवली एंगेज करें, तो ईआरपी इंप्लीमेंटेशन को एक स्ट्रक्चर्ड और वेल मैनेज्ड अप्रोच के साथ पूरा किया जा सकता है। धन्यवाद। आपने इस सेशन में ईआरपी इंप्लीमेंटेशन इश्यूज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेशन उपयोगी लगा होगा। अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ईआरपी और बिजनेस टेक्नोलॉजीज से जुड़े और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिले। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।